गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। जितना पढ़ाया जाता है बच्चों उसको घर पे पढ़ो, बाद में बड़ा कष्ट होगा। इतना सारा जब सिलेबस हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। रोज़ जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते रहो और उस पर प्रैक्टिस करते रहो। खुद को लिख लिख के याद भी करना पड़े तो करो। कैसे भी करके अपने को 12th फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने और कंपटीशन के लिए जेई और नीट के लिए क्या करना है, बेस तैयार करना है। तो इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। और दो डेरिवेशन अपन ने गाउस के नियम के पढ़ लिए थे। गाउस अंकल को आप जानते होंगे। गाउस के बारे में मैंने एक कथन बताया। गाउस ने जो कथन बताया, क्या था गाउस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फाई बराबर समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर ये पेपर में आता है, चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई बोर्ड हो। फिर अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू किए थे और 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। एक तो रेखीय आवेशित तार के कारण और एक पढ़ा था कुचालक पतली आयताकार अनंत लंबाई की सीट के कारण। ठीक है भाई, तो दोनों का उत्तर अपने को पता है। आज तीसरा पढ़ेंगे। आज जो सीट लेंगे वो चालक सीट लेंगे। कौन सी सीट लेंगे? चालक। तो देखो, सीबीएसई में तो है नहीं, लेकिन आरबीएसई में है और कॉन्सेप्ट इसका बेहतरीन है और कंपटीशन में आने लायक टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज टॉपिक का नाम है अनंत विस्तार की चालक अनंत विस्तार की सममित आवेशित लिख लो। अलग अनंत लंबाई की सममित आवेशित चालक आयताकार सीट या परत या इसको अपन बोल सकते हैं आयताकार सीट। कोई भी आए, ध्यान रखना। आयताकार सीट के कारण विद्युत क्षेत्र। कारण क्या भाई? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं इस बार तीव्रता लिख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक की बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों देखो, पिछली कक्षा में जो अपन ने पढ़ा था वहां पे ये परत कैसी थी भाई? कुचालक। कैसी थी? कुचालक। नाम में ही कु था, जैसे पुत्र कुपुत्र होता है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ उसका मतलब वैसे नहीं है। ठीक है, चालक वह होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुचालक वह होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो उसे कुचालक भी बोल सकते हो और अचालक भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि चालक तो चालक है, लेकिन इधर ध्यान देना, मैं बता दूं, कुचालक से भी सवाल आ जाए तो आपको कर लेना है वही चीज़। और कुचालक और अचालक एक की बात है भाई, पहले ध्यान रखना। नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो कुचालक ही अचालक है। ऊपर शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो कुचालक और अचालक एक की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आयताकार सीट की बात करें तो यहाँ से मैं लाइनिंग ले लेता हूँ, शेप अच्छा बनेगा। इस तरह की एक अपन ने क्या ले ली? आयताकार सीट। ध्यान से देखना भाई, इस तरह की एक आयताकार सीट ले ली। अब इस सीट में क्या है, थोड़ा सा और अगर मोटा बनाना चाहें तो इसको और मोटा बना सकते हैं। देख लो कैसे बना रहा हूँ। पहले ऐसे तिरछा एक डायग्राम बनाया, फिर उसके चारों ऐसे समांतर रेखाएं खींच ली। ठीक है, और अब अपने को इसके समांतर रेखाएं खींचनी है।
तो लगभग लगभग अपना डायग्राम ऑलमोस्ट ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चों इधर देखिए, अब करना क्या है, ये तो हुआ। इस तरह की एक सीट लेनी है, ठीक है भाई, तो सीट ले लेते हैं, इसको आवेशित कर देते हैं। तो इसकी ये क्या चालक है, तो इसकी इधर वाली सीट पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा और पीछे वाली सीट पे भी पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, उधर वाली जो आपको दिख नहीं रही है। बीच में क्या रहेगा, खाली, बीच में क्या रहेगा, खाली। तो मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बना के भी आपको बताता हूँ। एक सीट ऐसे बना देना और पेपर में एक डायग्राम ऐसे बना देना जो इजी गोइंग लगेगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो दूसरा डायग्राम अपन बना लेते हैं। सीधी सीधी दो रेखाएं खींची, आसान डायग्राम बनाएंगे। समांतर रेखाएं लग रही है भाई? हाँ लग रही है। चलो, तो अपने कहा इसको जब भी अपन ने आवेश दिया, ये सीट है अनंत लंबाई की, जब भी अपन ने इसको आवेश दिया तो इसका सारा आवेश कहाँ आ गया, इसकी सतह पर आ गया। सारा आवेश इसको इसकी सतह पर आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, बीच में कुछ नहीं है, खाली है। बीच में कुछ नहीं है, क्या है, खाली है। अब इधर देखिए, एक सीट ऐसे बना दी जो पूर्णतः आवेशित नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो ये पहले मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप एक्चुअल में सीट ऐसी है और आप पेपर में डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो। और एक और तरीका है, एक और तरीके का डायग्राम भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सारे पॉसिबल केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तीसरा केस, ये दो डायग्राम आपको दिख गए तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड में डाल देता हूँ, ठीक है। क्लियर? ये यहाँ पड़े, ठीक है। ये दो डायग्राम बना सकते हो। तीसरा डायग्राम जो बनाने लायक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरा डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ऐसा कुछ। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? अब क्या किया, इस पे मैं बीच वाला जो है ये हटा देता हूं। कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, अगर उस तरफ से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा एक डब्बा। अब इसमें क्या है, पीछे का साइड आपको नहीं दिख रहा है अभी, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, इधर भी आवेश है और पीछे भी आवेश है, लेकिन पीछे वाले आवेश आपको दिखेंगे नहीं। तो ये क्या हुआ बताओ, कल अपन ने किया वैसा ही, तो एक सीट है और उसको पीछे की तरफ अपन ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया और इस तरह से मोटा बना दिया थोड़ा सा। कल वाली पतली थी, ये थोड़ी सी मोटी है। अब क्या करेंगे अपन, यहां पे सब बताता हूं। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है जो है सिग्मा है। क्लियर? और ये अनंत लंबाई की है, मैंने अभी इतनी बना दी, ये अनंत लंबाई की है। इसकी लंबाई कैसी है, अनंत। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, एक एरिया ए मान लिया। तो मैं एरिया कल माना था वैसे मान लूँ, एरिया ए, ठीक है। अब देखो, एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा मुझे, बिंदु पी पे निकालना है मान लो यहाँ पे। तो मेरे को एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। बिंदु पी थोड़ा सा यहाँ नज़दीक बना लेते हैं। अब गाउसीय पृष्ठ, तो मैंने क्या किया, एक गोला यहाँ बना दिया और दूसरा गोला कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। क्लियर? इस आवेश का प्रभाव इधर होगा और उधर होगा, क्योंकि जब पीछे वाली जस्ट परत है, ये वाली परत जो आपको दिख रही है जहाँ पे आवेश होंगे, इसका प्रभाव उधर तो जाएगा नहीं, इस साइड में, इसके जस्ट पीछे, पीछे के साइड में जो प्रभाव होगा, इसके पीछे की साइड जो प्रभाव होगा, जो सिर्फ यहाँ इस परत पे जो आवेश होंगे उनके कारण होगा, इन आवेशों के कारण नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये डब्बा पड़ा, ये ऐसे, ये देखो, देखो ये डब्बा है, ठीक है। और जब नहीं पढ़ोगे तो दिमाग भी क्या है, खाली डब्बा है, ठीक है। तो इधर देखिए, मैंने जब इसको आवेश दिया तो क्या हुआ, आवेश इसकी सतह पर इधर आ गया और आवेश कुछ इसकी सतह पर इधर आ गया। बीच में आवेश नहीं होता, क्यों? क्योंकि चालक में बीच में आवेश नहीं ठहरता। चालक को जब भी आवेश देते हैं उसकी सतह पर आ जाता है, तो इस सतह पे आ गया।
और ये अनंत लंबाई की, यहाँ से तो लंबाई अनंत है सब जगह से, तो इधर आवेश है और इधर आवेश है, जो भी आवेश दिए इधर इधर आ गए, ठीक है। अब देखो इस आवेश के कारण, यहाँ मैंने एक एरिया माना, इस आवेश के कारण इधर जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्लियर, विद्युत क्षेत्र होगा, इस आवेश के कारण बीच में विद्युत क्षेत्र अपन ने माना है, इधर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों, इधर क्यों नहीं होगा, इधर तो इसके कारण होगा जो इधर है, क्लियर। तो अपन ने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ बनाया जो बीच वाले पोर्शन से होके और यहाँ तक आ रहा है। अपने गाउसीय पृष्ठ बनाया जो बीच में खाली स्पेस है वहाँ से लेके यहाँ तक आया, और जिस बिंदु पे ज्ञात करना उस बिंदु को सम्मिलित कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया उसका एक गोला वृत्त यहाँ बनाया, एक वृत्त यहाँ बनाया और एक बेलन बना दिया, इतना इतना, उधर वाले हिस्से को छेड़ा भी नहीं, क्लियर। तो अब इधर देखिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको आ गया समझ में। और मैंने इसको जोड़ दिया, देखिएगा नहीं, पीछे से ऐसे ही रहेगा और इसको इस तरह से बेलन बना दिया, ठीक है। बेलनाकार आकृति होगी, ये एरिया ए है तो निश्चित रूप से आपको पता है ये भी एरिया ए होगा, ये भी एरिया ए होगा, क्लियर। इसके कारण यहाँ जो पॉजिटिव आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, सतह पर, वक्राकार पृष्ठ पर, इधर की ओर। दूसरे कलर से बना दूँ, चलो दूसरे कलर से बना देते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और इधर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो, क्योंकि चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो। चालक के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो। कोई चालक है तो इसके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो, क्योंकि बीच में कोई आवेश ही नहीं है, और जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। क्लियर बात है मैं क्या बोल रहा हूँ। चालक के सारे आवेश उसकी सतह पर चले जाते हैं, इसलिए चालक के मध्य विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक को दिए गए समस्त आवेश जो भी है वो उसकी सतह पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सतह पर चले जाते हैं, इसलिए उसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं इसी डब्बे की बात करूं पुनः, तो आप इधर देखिए, इस डब्बे में इधर आवेश है, इधर आवेश है, मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो। इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा, बीच में विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, ये ध्यान रखना। मतलब मैं अगर इसके बीच में किसी वस्तु को रख दूं, इसके बीच में कहीं वस्तु को रख दूं या मतलब कोई आवेश को रख दूं तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है। बात है, मतलब दो चालक प्लेटों के बीच में अगर कोई आवेश रख दिया जाता है, दो चालक प्लेटों के मध्य कोई आवेश रख दिया जाता है, तो अन्य आवेशों के कारण उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, क्लियर। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको देखूंगा, अगर मान लीजिए प्लेट है, इधर मैंने कोई आवेश रख दिया दो प्लेटों के मध्य, मान लो, तो इधर कोई आवेश है, क्लियर, बात है समझ में। तो इसका प्रभाव यहाँ तक रहेगा, इसका प्रभाव यहाँ तक रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब बच्चों आओ इस पे, तो ये अपने गाउसीय पृष्ठ वगैरह बना दिया। कल वाला पूरा मामला है, कल वाला चित्र इतना इतना वही है, बस आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके और एक घनाभ टाइप आकृति बनानी है। कल वाला सेम ही डायग्राम बना के, बस इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट में फ़र्क है, बाकी कहानी सेम है। तो इसकी कहानी लिखना शुरू करते हैं। चित्रानुसार एक आयताकार अनंत लंबाई की शीट है, परत है, आयताकार अनंत लंबाई की कौन सी परत है, चालक परत है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां से ये दूरी कितनी है, r, ये दो r दूरी, ये r दूरी है, तो r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, क्लियर। और ये दूरी भी इधर की तरफ, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। तो r दूरी पर, ठीक है, r, ये r नहीं भी हो तो भी चलेगी, लेकिन अपन ने मान लिया r है, ठीक है। तो ज्ञात करना है। चित्रानुसार एक आयताकार अनंत लंबाई की परत है जिससे r दूरी पर स्थित, जिससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
इस परत का पृष्ठ आवेश घनत्व, इस परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है भाई? सिग्मा है। आपको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी अपन ने लगा लिया, सिग्मा है। इस परत के मध्य में एक क्षेत्रफल के भाग के कारण इस परत के मध्य में ए क्षेत्रफल के भाग के कारण या ए क्षेत्रफल के भाग को लेते हुए तथा बिंदु P को सम्मिलित करते हुए बिंदु P को क्या करते हुए? सम्मिलित करते हुए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चित्रानुसार निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई? चित्रानुसार क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो बिंदु बीच में ए क्षेत्रफल मान लिया, इस ए क्षेत्रफल के आधार पे P को सम्मिलित करते हुए एक चित्रानुसार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। अपन ने कर लिया, दिख रहा है आपको? जिसका एक वृत्ताकार भाग बिंदु P से तथा दूसरा वृत्ताकार भाग प्लेटों के मध्य या परत के मध्य, परत लिख दो, परत के मध्य स्थित है। परत के मध्य स्थित है। एक भाग तो इधर है, एक भाग इधर है। अतः क्षेत्रफल ए में या गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा? तो गाउसीय पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश होगा वो होगा समेशन Q बराबर सिग्मा इंटू ए। सब में आपको पता है ऐसे निकाला है सिग्मा है। तो आपको पता है क्या सिग्मा का क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? Q बट्टा एरिया। तो Q कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। इसमें क्या दिक्कत है? ये आपने पढ़ा था सिग्मा बराबर Q बट्टा एरिया, तो Q कितना हो गया? सिग्मा इंटू एरिया। तो ये हो गया पहला समीकरण। कल अपन ने इतना देखा था, ध्यान से देखो। तो ये वाला चित्र बना के और ये कहानी आपको लिखनी है, फिर अपन अगले पेज से लिखेंगे दूसरा। फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से, तो देखो फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस का नियम क्या होता है? फ्लक्स की परिभाषा ये होती है और गाउस का नियम ये होता है, समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लिया। देखो अब जो कल अपन ने किया था बेटा वही करना है। फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से, तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो निश्चित रूप से सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटते हैं। अब गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं।
गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। करो भाई, कौन सा? पहला। अब तो आपको पता है ना, देखो इधर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये होता है बायां और ये होता है दायां, याद रखना। सड़क पर हमेशा बाईं और चलना चाहिए, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सड़क पे अपन उधर ही चलते हैं हमेशा। तो दायां वृत्ताकार भाग S1, दूसरा बायां वृत्ताकार भाग S2, तीसरा वक्रीय भाग, बेलन का तीसरा वक्रीय भाग होता है, 2 वृत्त होते हैं और एक वक्र होता है, वक्रीय भाग, ठीक है। ये 3 भाग हो गए। तो अब अपन क्या करें, चित्र में एक बार देख लें। चलो अभी अपन इसको तोड़ते हैं, फिर अपन चित्र पे वापस जाएंगे। तो देखो, अतः E डॉट डी एस 3 बार लिख लो बस। E डॉट डी एस, देखो अभी तक तरीका वही चल रहा है जो सेम टू सेम। अभी तक तीनों में अपन ने बेलन बनाया और बेलन का वही हो रहा है। क्या है? समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं काले मार्कर की तरफ। चलो इसको एक बार लाल से कर लेते हैं। ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। अब चलते हैं काले की तरफ। तो देखो ध्यान से, S1 E डी एस कॉस, कौन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको समझाना पड़ेगा, तो पिछले चित्र पे ले जाना पड़ेगा। E डी एस जीरो, S3 E डी एस कॉस 90 बराबर समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन। अभी देखो बस, अब मैं समझाता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा देखो, पहले वाले के लिए दोनों के बीच में कौन होगा? 0 डिग्री। दूसरा भाग अंदर है, उसके कारण तो फ्लक्स वैसे ही 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो फ्लक्स 0 होगा, सीधा लिख दिया। तीसरे के लिए दोनों में कौन E और DS में कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब पहला दूसरा तीसरा है क्या? तो आ जाओ पिछले चित्र पे, आ गए। तो देखो ये है S1, क्या है? S1। तो अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो निश्चित रूप से DS भी इधर ही होगा। DS सदिश E, दोनों E DS एक ही दिशा में, तो कौन कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 है तो वैसे इसका फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए 0। क्लियर? तीसरा है कि E इधर है और इसका DS कहाँ होगा? ऊपर। कौन कितना बनेगा दोनों में? 90 डिग्री। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2 और ये सतह हो गई S3। क्लियर है भाई? S1 के लिए E और DS में कौन है? 0 डिग्री। तीसरी सतह के लिए E और DS में कौन है? 90 डिग्री। और दूसरी सतह के लिए विद्युत क्षेत्र 0 है तो फ्लक्स अपने आप ही 0 होगा। दूसरी सतह के लिए विद्युत फ्लक्स क्या है? 0। क्यों? क्योंकि E 0 है प्लेटों के मध्य। तो अपन इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई cos 0, पहले के लिए E ds cos 0, दूसरे के लिए विद्युत क्षेत्र ही 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, तीसरे के लिए 90 है। अब इधर देखो, ठीक है, ये विभाजित उधर देख लेना, ठीक है। अब देखो, चूंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, चूंकि अरे हट जा रहे, चूंकि cos 0 कितना होता है बच्चों? प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। cos 0 1 एंड cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। प्यारे बच्चों ये तो आपको पता होगा कि क्या भाई cos 0 कितना होता है? तो cos 0 आपको पता है 1 होता है भाई, आप पढ़ते आए हो, 1 होता है। और पिछले डेरिवेशन जैसा ही है, 1 के साथ 1 फ्री। ऑफर चल रहा है भाई, स्पेशल ऑफर। क्या चल रहा है भाई? स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है बताओ? स्पेशल ऑफर क्या चल रहा है भाई? स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? 1 के साथ 1 फ्री। क्या क्या फ्री भाई? क्या डेरिवेशन? 1 कर लो, 1 अपने आप हो जाएगा। 1 के साथ 1 फ्री वाला कॉन्सेप्ट है कि 1 कर लो, वैसा का वैसा दूसरा है। अब किसी ने पहला कर लिया, ये छोड़ दिया, तो वो मूर्ख है भाई। जब 1 हो रहा है तो उसके थोड़ा सा दिमाग और लगा के दूसरा हो रहा है तो वो तो करके जाने चाहिए, ठीक है।
तो अपन ने क्या किया, अब देखो कल यहाँ पे क्या था, ये सब कुछ सेम था, मेरी बात सुना, ये सब कुछ सेम था, लेकिन ये वाला पद आ रहा था, लेकिन यहाँ तो ये वाला पद सीधा ही जीरो हो गया बस। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। कल इधर वाले वृत्ताकार भाग और इधर वाले वृत्ताकार भाग दोनों के पर विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, तो दोनों करंट फ्लक्स था। लेकिन इस बार इधर वाला जो वृत्ताकार भाग है उसके कारण विद्युत फ्लक्स कितना है, जीरो। क्यों? क्योंकि वो चालक के अंदर बिंदु है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, और विद्युत क्षेत्र जीरो है तो भाई फ्लक्स भी जीरो ही होगा ना। चलो भाई, चलो आइंस्टीन जैसे दिमाग हो जाएगा, बस थोड़े सा फिजिक्स में इंटरेस्ट ले लो, मजा आने लगेगा, ठीक है। चलो भाई डालो, क्या डालो, मान डालो भाई, मान डालो। ई डी एस कॉस जीरो एक, ये ज़ीरो, और ये कॉस जीरो, ये भी जीरो हो गया, कॉस जीरो कॉस 90 जीरो है तो ये सीधा जीरो लिख दिया मैंने, समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों जीरो हो गए, ठीक है भाई। अब इसके नंबर डालो भाई, दो के बाद नंबर कितना, 3। नंबर आप कभी भी डाल सकते हो, कोई फिक्स रटना मत कि इतना नंबर है, ये 5 तक आ गए। चलो आगे बढ़ो। अब हमने क्या किया, ई ले लिया बाहर, या समीकरण 1 से लिख ले, समीकरण 1 से, तो देखो, और ई भी बाहर ले लिया, ई बाहर ले लिया, S1 ds, ये तो सब जीरो हो गया, बराबर समीकरण 1 तो ये है, सिग्मा ए था समीकरण 1 से, तो ये भी लिख दिया 6, और ये जो ई बाहर निकाला ये भी लिख दिया मैंने, चूंकि ई क्या है, चूंकि ई क्या है, ई नियत है, चूंकि ई क्या है, नियत है, ठीक है भाई। अब बताओ ये क्या है, वृत्ताकार बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि उसको सीधा अपन ने ए ही माना है तो ए लिख देना, कुछ किताब वाले एस मानते हैं, जो माने वो मान लेना। तो मैंने इसका क्षेत्रफल लिख दिया ए, ई ए सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट। आपको बताए क्या होगा, ये काटा वो काटा, और काटा काटी करने के बाद सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। नंबर डाले 7 और नंबर डाले 8, सदिश रूप में ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ एन कैप परत के लंबवत एकांक सदिश है तथा स्पष्ट है कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में होती है। परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत क्षैतिज दिशा में होती है। तो अब आपको चित्र से दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, तल है, तल के लंबवत ही है ना, तो तल के लंबवत दिशा में होती है। ये तो अपना हो गया डेरिवेशन। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर बार की तरह निकालेंगे कंक्लूजन। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना बढ़िया बता दिया। अब बनाए ग्राफ, तो ग्राफ मैं यही बना दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकी की बात। स्पष्टतः पहला और दूसरा और दो छोटू से ग्राफ बना लेते हैं, ताकि कल वाले ही हैं वैसे तो ग्राफ, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छोटू से ग्राफ बना लिए, कल वाले ही हैं ग्राफ, इसलिए मैं छोटू से बना रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। क्लियर, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, मुझे पता है नहीं होगी, होती तो ई समानुपाती सिग्मा
ठीक है। और आपको पता ई आर पे निर्भर नहीं करता है, तो ई समानुपाती आर की पावर 0, ये कल दो पढ़े थे वही वापस है पिछली कक्षा में। समानुपाती है मतलब ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, समानुपाती है इसका मतलब ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, समानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सोच लिया करो एक बार बनाने के बाद कि अच्छा ये भी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अच्छा ये बढ़ेगा तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वही है आर की पावर 0। ठीक है, तो निर्भर नहीं करता है, कोई भी चीज़ किसी पे निर्भर नहीं करती है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ई और आर में ग्राफ और ई और सिग्मा में ग्राफ, तो ई इधर बना दिया मैंने, सिग्मा इधर बना दिया, ई इधर बना दिया और आर इधर बना दिया। ये ध्यान रखना, ये किसको प्रदर्शित करता है, नियत को, कि आर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन ई क्या रहेगा, नियत। ठीक है, यहाँ तक ये डेरिवेशन जो है अपना पूरा हुआ, यहाँ तक अपना डेरिवेशन पूरा हुआ। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो बता देवे, उसका समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। बाकी जल्दी से एक बार बेटा नज़र डालो, नज़र डाल के, नज़र हटानी नहीं है, नज़र डाल के इसको दिमाग में स्टोर करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, एक बार क्लास होने के बाद वीडियो दोबारा देख लेना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक ये समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तो हो गया, इसके बाद एक आंकिक प्रश्न करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो डेरिवेशन करते हैं बाद में, आंकिक प्रश्न सबके साथ में कर लेंगे। ये हो गया प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चौथा डेरिवेशन भाई, चौथा डेरिवेशन, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण, किसके कारण भी, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूं चालक गोला और इसके साथ मैं और लिख रहा हूं गोलीय कोष, दोनों का सेम डेरिवेशन है, गोलीय कोष। तो है समरूप आवेशित चालक गोले या गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं विद्युत क्षेत्र ही लिख रहा हूं, बात एक ही है तो इतना लंबा क्यों लिखना। यहां तक देखो भाई, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण गोलीय कोष, देखो गोलीय कोष होता है उसको भी जो आवेश देंगे उसके बाहरी पृष्ठ पे रहेगा, और चालक गोले को भी जो आवेश देंगे वो उसके बाहरी पृष्ठ पे रहेगा। तो दोनों का कोई भी डेरिवेशन आए एक ही है, आपको करना है बस। मेरे हिसाब से माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है या चालक गोला है, कुछ भी लिख सकते हो, बड़ा आर कर दो, जिसको Q आवेश दिया गया है। मैं इसको चालक गोला ही कर देता हूँ, है ना, एक कोष आए तो आप कर लेना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा साथ में। एक चालक गोला है जिसको दिया गया Q आवेश, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। या वितरित हो जाता है। क्लियर, अब लेते हैं चालक गोला, गोला
ई गोला के लोग हैं अपन, तो ये लेंगे अपन गोला। अबे गोला कहाँ गया? ठीक है, बढ़िया सा गोला आ गया। एक और गोला ले लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, एक गोला लिया, ये अंदर वाला गोला। क्या लिया? अंदर वाला गोला। ये इससे हटेगा नहीं, डॉट डॉट आएगा नहीं। चलो चलो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। पी, या अपन ले लेते इसको ओ। अरे यार, ये तो मिस्टर इंडिया हो गया। ये हो गया भाई सेंटर ओ। ओ, ये डिजिटल पैनल भी बड़ा परेशान करता है। सेंटर ओ है, एक गोलीय कोष है या चालक गोला है। इसको मैंने कोई आवेश दिया, सारा आवेश इसकी सतह पर आ गया। देखना ध्यान से, जब भी मैंने इसको आवेश दिया, सारा इसका आवेश जो है इसकी सतह पर आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, आ गया तो आ गया। अब यहाँ से सुनना, ठीक है। अब ये मैंने इतनी कहानी लिख दी कि भाई माना आर त्रिज्या का है, तो भाई त्रिज्या बना लो पहले। ये बना ली आर। आवेश कितना दिया गया? क्यू। लिखना है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ पे फैला है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या भाई? सिग्मा। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी कितना है? सिग्मा है। जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है। क्लियर? अब इस गोलीय कोष के कारण, अब इस चालक गोले के कारण, या गोलीय कोष एक ही बात है, चालक गोले के कारण बाहर सतह पर व अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अंदर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वे गोला है, इसके कारण ज्ञात करना भी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इधर ले आए और थोड़ा सा इधर ले आए तो और अपनी जगह बच जाएगी। उधर अपने को भरपूर जगह मिलेगी और हो सकता है एक ही पेज में ही हो जाए। अब मैंने यहाँ से लिया आर दूरी पर एक बिंदु, मान लो मैंने बिंदु लिया ए। ये आ गया। इस बिंदु ए पर मुझे ज्ञात करना था, तो मैंने क्या किया, इस बिंदु पी ए को सम्मिलित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया। ये क्या बना दिया? गाउसीय पृष्ठ। तो पहला है
गोले के बाहर बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर। विद्युत क्षेत्र कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब ये जो आर है ये बड़े वाले आर से, मतलब गोले की जो एक्चुअल त्रिज्या है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ तक भाई अपना हो चुका। तो अब करते हैं किससे, वही फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से। किसके नियम से भाई, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से। तो बढ़ो, तो अपने कहें क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और कुछ चीज़ छूट जाए तो कोई नहीं, बाद में कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसमें अपन ने पहली समीकरण वो नहीं लिखी क्योंकि इसमें सीधा आवेश क्यू दिया हुआ है, तो अपने को ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यू दिया हुआ है तो अपन ने सूत्र लगा दिया। और इसमें गाउसी पृष्ठ भी एक ही है तो इसके टुकड़े करने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा ये हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इधर देखिए, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये पॉजिटिव आवेश के कारण इस परत पर विद्युत क्षेत्र का बाहर की ओर, और इसका जो एरिया सदिश होगा, ये गाउसी पृष्ठ का एरिया सदिश, किसका, गाउसी पृष्ठ का, वो भी इधर की ओर होगा। दोनों में बेटा कोण कितना है, 0, तो बस आगे बढ़ते चलेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आपको दिख रहा है तो आप पीछे बता भी सकते हो, चूंकि समेशन क्यू बराबर कितना है, क्यू है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी बताना है तो, नहीं तो बाद में बता सकते हो। कॉस 0 कितना होता है, चूंकि कॉस 0 बराबर 1, यहाँ भी बता सकते हो, बाद में भी बता सकते हो। तो अब अपना क्या हो गया, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ई नियत है तो ई को बाहर ले लिया। अब इस बार देखो क्लोज इंटीग्रेशन को खोल नहीं रहे, क्योंकि वहां जो है क्लोज इंटीग्रेशन जो है 3 टुकड़े हो रहे थे, अब इसमें गाउसी पृष्ठ एक ही है, इसके टुकड़े कहाँ से होंगे, बेलन में तो 3 ढक्कन होते हैं, 2 ढक्कन होते हैं और एक बीच का पार्ट होता है, तो बेलन में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 2 ढक्कन बीच का भाग, गाउसी पृष्ठ। तो इससे पहले 3 डेरिवेशन में अपन ने जो गाउसी पृष्ठ बनाया था उसमें वो ढक्कन और वक्री पृष्ठ अलग हो रहा था, और गोलीय पृष्ठ में तो क्या अलग होगा, एक ही तो शेप है, तो इसमें हमेशा लास्ट तक ये क्लोज इंटीग्रेशन ही रहेगा। पीछे लिख सकते हो, क्योंकि ई क्या है, नियत है। तो समीकरण 2 हो गई, ये हो गई 3, ये हो गई 4। अब क्लोज इंटीग्रेशन डीएस क्या है, गोलीय पृष्ठ, या अपन लिख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय, या इसको ऐसे लिखे गोलीय, गोलीय गाउसीय पृष्ठ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई और आर स्क्वायर। कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले का, इस बड़े वाले गोले का गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई और इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू बटा, ये सब नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। किसी को भी बोल सकते हैं, मैं इसको मुख्य मान रहा हूँ अभी। क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं। अब इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि इस सतह से दूर किसी बिंदु R के लिए, मतलब दूर स्थित किसी बिंदु P के लिए जो R दूरी पर है, A के लिए जो R दूरी पर है,
विद्युत क्षेत्र वही होगा जो एक q बिंदु आवेश के कारण होता है। मतलब r दूरी के लिए, छोटा r दूरी के लिए ये एक बिंदु की भांति व्यवहार करेगा। तो बिंदु के लिए आपको पता है क्या आता था आंसर, KQ/r²। मैं अगर कह दूं कि एक बिंदु आवेश है और इसके कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसका आवेश q है, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो KQ/r² ही होगा। तो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वही एक गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण r दूरी पर होगा, जो r कहाँ होना चाहिए, बाहर। यहां तक हो चुका, यहां तक हो चुका भाई, किसी को तकलीफ हो तो बताओ। मैंने यहाँ पे सिग्मा भी इसका एक्सप्लेन किया है, मैंने कहा जरूरत तो नहीं है लेकिन सिग्मा का टर्म्स भी आ सकता है। तो आप साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सिग्मा बराबर Q बटा एरिया। तो Q बराबर क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, और सिग्मा और यहाँ पे एरिया कितना है बताओ, 4πr², पृष्ठ गोले का एक्चुअल पृष्ठ। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही, गोले का एक्चुअल पृष्ठ कितना है बताओ, इसी पे है ना सारा आवेश। तो क्षेत्रफल हमेशा इसका लेंगे, किसमें, इसमें। सिग्मा बराबर Q मतलब टोटल आवेश बटा टोटल क्षेत्रफल, टोटल आवेश बटा टोटल क्षेत्रफल जिसमें आवेश वितरित है। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा r के हिसाब से 4πr²। तो Q बराबर सिग्मा है ये। तो आप इस Q की जगह ये भी लिख सकते हो, ये भी एक्स्ट्रा में है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये हो गई। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो Q बराबर सिग्मा है और सिग्मा और 4πr² रखने पर, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा में है, रखो रखो नहीं रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 4πr² बटा 4πε0r²। यहाँ तक देखो बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे जोर से बोल भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ना बोल, जल्दी बोलो भाई। तो 4π से 4π कलर अलग ले लेते काटने के लिए, तो अपने वही ये काटा वो काटा ये काटा ये काटा। अब आंसर कितना आया, सिग्मा r² बट्टा ε0r²। वीमा काटो तो वापस सिग्मा बटा ε0 यार है, तो ये वीमा भी मैच हो रही, क्योंकि अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की वीमा क्या होती है, या तो KQ/r² होती है या सिग्मा बटा ε0 होती है। आपने देखा सिग्मा बटा ε0 अभी आके गया 2 बार, एक बार सिग्मा बटा ε0 आया, एक बार आया सिग्मा बटा 2ε0। तो बात तो कुल मिला के यही है। तो अपना आंसर आ गया, क्या आया भाई, सिग्मा r² बट्टा ε0 छोटा r का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समीकरण नंबर नहीं दे रहा, नहीं भी लिखोगे ये तो भी चल जाएगा, लेकिन कभी आ जाएगा ये सिद्ध करो तो हो सकता है। तो मैं इसको नंबरिंग नहीं दे रहा, अदरवाइज मेरी डेरिवेशन में स्टेप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पहला हो गया गोले के बाहर, दूसरा गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। सतह पर विद्युत क्षेत्र का मतलब है, सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर एक बिंदु ले लेता हूं मैं B, ये ले लेता हूं। तीसरा मेरे को बिंदु लेना पड़ेगा अंदर, तो मैं अंदर बिंदु ले लूंगा C। मैं एक ही चित्र बना रहा हूं, आप चाहो तो 2 चित्र बना सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो गोले की सतह पर, गोले की सतह पर बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र R = R। अब देखो बाहर बहुत दूर छोटे r दूरी पर तो अपन ने निकाल लिया, अब सतह पर निकालना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सतह पर निकालना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको अपन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाएंगे। कहीं कहीं टेक्नोलॉजी का नुकसान है तो कहीं बहुत फ़ायदा है। देखो अभी फ़ायदा देखो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सदिश रूप भी लिख देते हैं साथ में। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटा r² r²। बस ये इसका सदिश रूप भी हो जाएगा। इसको मैं नंबरिंग दे सकता हूँ 7, इसको मैं नहीं दे रहा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है। तो अगला जो टॉपिक है
गोले की सतह पर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र आर बराबर आर, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इन समीकरणों में, सुनना, इन समीकरणों में सिर्फ ये छोटा जो आर है इसकी जगह पे बड़ा आर लिख दूंगा बस इन समीकरणों में, क्योंकि देखो वही है, गाउसी पृष्ठ बनाऊंगा, सुनना, मैं इस पे गाउसी पृष्ठ बनाऊंगा, फिर मैं देखो सब कुछ सेम आएगा, मेरा यहाँ तक आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब मैं इसके ऊपर ही गाउसी पृष्ठ बनाऊंगा तो अब त्रिज्या कितनी आएगी, 4 पाई और बड़ा आर का स्क्वायर, इतना ही फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ये पूरा सेम रहेगा, बस क्लोज इंटीग्रेशन ds की जगह जो यहाँ आपने 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर लिया है, अब सतह के लिए बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 6 व 7 में, समीकरण 6 व 7 में क्या लगेगा, आर बराबर आर रखने पर, तो मैं इसको आगे करता हूँ, इसके लिए समीकरण 6 व 7 में आर बराबर आर रखने पर तो विद्युत क्षेत्र नॉर्मल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर था, तो इसको मैंने ये कर दिया आर स्क्वायर। अब सदिश रूप की बात करूं तो ई बराबर और दिशा आर कैप ही रहेगी, ध्यान रखना, दिशा क्या रहेगी, आर कैप ही रहेगी, तो कितना हुआ, 6 7 हो गया, तो निश्चित रूप से ये 8 और ये 9 हो गया। तीसरा, गोले के अंदर स्थित बिंदु सी पर गोले के अंदर स्थित बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र जब आर क्या है, छोटा आर कम है। अब बता देखिए, ये जो दूरी है ये भी बेटा आर ही है, मैं इसको दूसरे कलर में लिखूं, ये जो है ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है ओ, ये सी। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने इनक्लोज कर दिया, गाउसीय पृष्ठ बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, तो मैंने कहा सारे आवेश बाहर आ जाते हैं, ये आपको ही पता है, सारे आवेश कहाँ आ गए, बाहर आ गए, क्लियर, तो ये आपको पता है, क्लियर, तो अंदर आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जैसे खोखला द्रव्यमान पढ़ा था आपने, खोखला गोले का द्रव्यमान, तब आपने देखा था कि बाहर तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र है लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो यदि कोई ग्रह जो खोखला ग्रह है उसके अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि अंदर आवेश नहीं है। किसी चालक गोले के अंदर सवाल आया, देखो सुनना ध्यान से, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों, क्योंकि किसी चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, अतः अंदर आवेश नहीं रहता है। इसी कारण किसी चालक गोले के अंदर या खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पर्सनल अपने खुद के नंबर आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे संपर्क करें, कोई भी डाउट हो एनी टाइम कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं, चल रहे थे अंदर, तो मैं अब इसके लिए बनाऊंगा, ध्यान से देखना। तो विद्युत क्षेत्र R इज लेस देन R की कंडीशन है, तो मैं पुनः लगाऊंगा फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, या मैं सीधा लिख दूं, हाँ परिभाषा अनुसार, पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पुनः सीधा लिखूं समीकरण 1 से क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये सदिश लगा देना है, मैं कहीं छोड़ दूं तो ध्यान रखना। क्योंकि
चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है तथा अंदर समेशन Q बराबर कितना होता है, 0। अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अंदर क्या होता है, तथा सतह के अंदर आवेश क्या हो जाता है भाई, शून्य होता है। अर्थात पूरी लैंग्वेज लिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। समेशन Q बराबर 0 मान लो। समीकरण 10 व 11 से EDS, ध्यान से देखना, कॉस कुछ भी ले लो, कॉस 0 ही मान लो भले, ठीक है, 0/ε0। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन EDS 1 बराबर 0। E नियत है, बाहर आ गया, चूंकि E नियत है ये भी लिख लिया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। EDS दोनों में मान लिया कॉस 0 है क्योंकि वैसे ही 0 होना है, ठीक है। तो EDS कॉस 0 0/ε0, EDS बराबर 0, E नियत है बाहर आ गया। अब क्या होगा, या तो E 0 होगा या DS 0 होगा। अतः क्लियर, और या फिर इसको किताब के हिसाब से करना है, शॉर्ट में तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म करो उसको। क्लोज इंटीग्रेशन EDS बराबर 0, अतः E 0 होगा चूंकि DS नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल तो 0 हो ही नहीं सकता। क्लियर, क्षेत्रफल तो 0 हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ तो अल्पांश अपन ने लिया ही है, इसलिए विद्युत क्षेत्र ही 0 होगा। अतः अपने को पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब अपन पढ़ेंगे इसका, देखो भाई क्या पढ़ा अपन ने, 3 सूत्र पढ़े, वापस देख लो, ठीक है, वापस देखो। E आउटसाइड, E सरफेस और E इनसाइड। KQ/R², KQ/R² और इनसाइड कितना है, 0। ये शॉर्ट में अगर देखें तो तीनों। क्लियर, सदिश रूप लगाना है तो दिशा लगा लो। मैं तो एक शॉर्ट में, पेपर में नहीं लिखना है, मैं तो बताने के लिए। अब इस आधार पे अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाओ भाई। ग्राफ अच्छा सा सुंदर सा एक ग्राफ बनेगा। देखो क्या है, 3 चीजें हो गई। अभी E और R में ग्राफ बनाना है, तो इतना ही ग्राफ बनाना है आपको। अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। तो देखो सेंटर से शुरू किया, ये है सेंटर, केंद्र। अब यहाँ पे मैं एक बिंदु पे आता हूँ, R बराबर R, मतलब ये क्या हो गई, सतह, और ये क्या हो गई, अनंत, अनंत तक हो गई। 3 चीजें हो गई। केंद्र से गोले के केंद्र से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, अनंत तक। तो गोले का केंद्र 0, सतह, ये सतह और ये अनंत। तो 3 केस मैंने ले लिए, केंद्र, R बराबर R, सतह और अनंत। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सतह के इधर इधर, मतलब सतह के अंदर और केंद्र तक विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो 0 की रेखा कैसे आएगी, ऐसे। क्लियर। अब एक सतह पर एकदम से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि आपको पता है R ज़्यादा है, ये वाला R, तो ये ज़्यादा है तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, लेकिन ये R कम है
ये आर इसकी तुलना में ये आर कम है, ये अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा। और अपने को पता है कि ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। इसमें भी एक शेप लेते हैं। तो यहां से इस बिंदु से टच होता हुआ, सुनना, ये यहां से यहां तक और बिल्कुल यहां से एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा और फिर इस तरह से, और ये ऐसे समांतर जाएगी, अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अनंत पे जाके, इस तरह से। क्लियर? यहां से ऐसा नहीं, इसको छोड़ के मत बनाना, यहां से ये टच होगी। यहां से आप ऐसे मत बनाना, इस डॉट 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 से ऐसे मत बनाना। यहां से क्या, ये डॉट डॉट है, यहां से टच होते हुए आएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर ऐसा बनाओ तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ तक बनानी है और बिल्कुल ऊपर से पॉइंट से डैश डैश कर ऊपर ले जाना, ऊपर से जॉइंट करके, और फिर आपको इस तरह से बनाना है। ये एक्चुअल ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कि एक चालक गोले के अंदर ई व आर में ग्राफ, ई व आर में ग्राफ, ई व ग्राफ में आलेख या ग्राफ। तो यहाँ पे ई क्या है? 0, और यहाँ पे ई क्या है? व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। क्लियर? ये सवाल आईआईटी में भी आ चुका है, बोर्ड परीक्षाओं में तो आता ही आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर है। और गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आपने अगर भली भांति पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से ये टॉपिक वहाँ पे आपने देखा होगा। तो आज अपन ने फिर से 2 डेरिवेशन किए। मेरे हिसाब से आप एक बार पुनः चेक करें, पूरा डायग्राम पे पीछे जाएं, यहाँ तक समझने की कोशिश करें, फिर पिछला पेज मैं लेके आता हूँ। तो बच्चों ये देख लेना, वीडियो दोबारा रिवाइज कर लेना। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इसी के साथ आप घर पे ज़रूर पढ़ें, पढ़ाई अवश्य करें। अगर गैप आ गया, या 10वीं के बच्चे जो भी सोच रहे हैं कि स्कूल नहीं खुले हैं तो एडमिशन नहीं लिया, अगर गैप आ गया बेटा, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। 15 दिन मेरे साथ चलो, 15 दिन के अंदर फिजिक्स में आपको मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद। अरे यार।